शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, तिरहुत न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तिरहुत न्यूज़ हमेशा अपने किसी न किसी खास मेहमान के साथ हम रूबरू होते हैं और हम हाजिर हैं कि कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान जो कि समाजवादी पार्टी के युवा विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल सिंह जी। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवा परिवेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ और युवाओं के लिए करना चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर कही जाए तो निश्चित तौर पर बिहार ही इनका जो है कर्मभूमि रहा है और यहीं से ही राजनीति देखते हैं और समाजवादी पार्टी पे पैनी निगाह बना के रखते हैं। सर, सबसे पहले तो तिरहुत न्यूज़ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। सर, युवा जिस तरीके से आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि युवाओं का भागीदारी पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जा रहा है, या फिर अगर हम लोग बात करें बिहार में ही अगर हम लोग बात करें तो निश्चित तौर पर देखा जाता है कि उस तरीके से बढ़ चढ़ के युवा नहीं आ पा रहे हैं। सर, क्या कारण मानते हैं और एक युवा होने के नाते उन लोगों को, युवाओं को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो सभी लोगों से यही हाथ जोड़ करके अनुरोध होगा जी कि हमारा शहर हो, हमारा राज्य हो या हमारा देश हो, जब तक इसमें 50% से कम की हिस्सेदारी युवाओं की रहेगी, तब तक विकास तो संभव बिल्कुल नहीं है। कार्य क्षेत्र हो, चाहे किसी भी मतलब सामाजिक कार्य से लेकर के कोई भी मतलब विकास का कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, अगर 50% से कम युवाओं को अगर भागीदारी मिल रही है तो आप पीछे का भी इतिहास उठा करके देख लें कि जो कार्यशैली रहा है, गवर्नमेंट के काम करने का जो तरीका रहा है, वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ओल्ड एज, एक उम्र हो जाने के बाद और सरकार सत्ता में आने के बाद, कुर्सी में आने के बाद, आप उसको कह सकते हैं, हो सकता है कि मेरी हो सकता है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को नापसंद आए, लेकिन मैं समाज हित, युवाओं का हित, अपने शहर का और राज्य का हित ध्यान में रखते हुए इन बातों को रख रहा हूं कि उन लोगों को स्वतः ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए जी जो लोग 60 प्लस जा रहे हैं राजनीति में। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लें, यहाँ नहीं, आप देश से बाहर, हम अन्य देशों की भी बात कर रहे हैं, तो हमारे देश से और भी देश विकसित क्यों हैं, आप वहाँ देखेंगे कि एक राजनीति का एक समय निर्धारित है, एक युवा एज निर्धारित है, एज बना हुआ है कि मतलब कि इस उम्र तक के बाद हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और युवाओं को ये नहीं समझे हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन की अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो उनके प्रति मेरा लगाव नहीं है। मेरा लगाव है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, लेकिन मेरे कहने का बस तात्पर्य इतना ही है कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो कर दिया है, तो अपने बच्चों को भी, जो युवा हैं आपके नज़र में आपके बच्चे ही हैं, आप अपने छोटे उम्र के अपने भतीजे को, अपने छोटे भाई को, उनको भी मौका दीजिए और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ साझा करिए। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बने रहें, आप गाइडलाइन करें, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने कार्य को, अपने अनुभव को युवाओं के साथ शेयर करेंगे तो हमारा 100% पूर्ण रूपेण विश्वास है कि शहर ही नहीं, हमारा विधानसभा ही नहीं, हमारा शहर ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, हमारा देश अव्वल नंबर पे चला जाएगा। सर, आप चूंकि समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं और अगर समाजवादी पार्टी की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी बीजेपी को दरकिनार करके, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां दर्ज किया। सर, क्या कमियां रह गई आप लोगों में कि आप लोग वहां सरकार बनाने से चूक गए? देखिए, ये तो जनता का जो है निर्णय था, जनता का समर्थन था, तो इस विषय पे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस जनता ने भाजपा की सरकार को लाया है। बस मेरा यही अनुरोध है कि पब्लिक
चाहे जिसको भी गवर्नमेंट में लाए, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे व्हाटएवर कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज किसी पार्टी विशेष पे नहीं, मैं आज देश हित पे, राज्य हित पे और युवाओं के विकास पे, युवाओं के फ्यूचर पे मैं बोल रहा हूं इस चीज को, कि चाहे कोई भी पार्टी हो, बेशक भाजपा को वहां समर्थन मिला है, ठीक है, हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, आगे चल के भी करेंगे। और इसका रिजल्ट हमको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में दिखेगा वहाँ। और मैं जहाँ तक ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पब्लिक, जिनको भी आप बेशक भाजपा को जिसकी मैं बात कर रहा था, बेशक भाजपा को ही पब्लिक गवर्नमेंट में चुन के लाए, लेकिन मैं जनता से, अपने भाई बंधुओं से बस हाथ जोड़ करके यही अनुरोध करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट में चाहे आप किसी को भी लाएं, किसी भी पार्टी को लाएं, लेकिन यदि वो काम सही नहीं कर रही है, अगर वो मतलब विकास के मुद्दों से हो, क्षेत्र के विकास के मुद्दों से हो, या किसी भी राजनीतिक नहीं, मतलब पब्लिक के हित में जो भी निर्णय ले, अगर वो सरकार सही गवर्नमेंट नहीं चला रही है, तो बेशक हम और आप क्यों नहीं उस गवर्नमेंट को चुने। हमरा लोगों से, हमारे भाइयों से, पब्लिक से, हमारे अभिभावकों से, भाइयों से यही अनुरोध है कि गवर्नमेंट चाहे आप जिसकी भी बनाएं, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में रहते हुए हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए अगर सही काम हित में नहीं कर रही है, तो पूरे विपक्ष के साथ पब्लिक को सड़क पे उतरना चाहिए और पब्लिक को विपक्ष के मतलब कि विपक्ष का साथ खड़ा होकर के देना चाहिए, मतलब कि आंदोलन में खड़ा होकर के उतरना चाहिए सड़क पे, ताकि चाहे कोई भी सत्ता में हो पार्टी, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, व्हाटएवर जो भी पार्टियां हो, किसी को भी वो मतलब कि ये अहम ना हो जाए कि हाँ जो है सो हम ही हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर आप ही हमारी तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे, 10 लोग हम अच्छा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे, अगर हाँ ब्रह्मा जी तो है नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारी कमियों को आप नहीं गिनाएंगे और तारीफ ही करेंगे, तो ह्यूमन नेचर है भाई, घमंड हम में भी आ सकता है। सर एक जरूरी सवाल, अगर बिहार राजनीति से हम लोग बात करें, तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखा जा रहा है, तो इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, उसमें लगातार अमूमन चर्चाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए बिहार में। बोचहा का चुनाव एक नतीजा रहा जो कि एक संदेश देता है कि राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूत पार्टी बन के उभर रही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बिहार में है। सवाल ये उठता है सर कि आप समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और समाजवादी पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से आमूमन विपक्ष की भूमिका में हावी है, आप लोग समाजवादी पार्टी होने के नाते क्या राष्ट्रीय जनता दल का आप लोग समर्थन करते हैं बिहार में? देखिए, इस बात पे तो हमारे पार्टी के जो आला कमान, जो शीर्ष नेतृत्व हम तय करेंगे, हम लोग तो वर्कर हैं जी, तो उसी पे चलेंगे। और जहाँ तक बात रही, आपने जो ये बताया कि भाजपा बिहार में बड़ी पार्टी से उभरी है, तो आपके इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं सहमत हूँ कि आप देख रहे हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, मीडिया के भाई हैं, हमसे बेहतर कमी, खामियां, अच्छाइयाँ आपको पता है बेहतर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सरकार डबल इंजन से चल रही है, चाड़ी के दम पे सरकार चल रही है। आपने देखा है कि पिछले कुछ दिन पहले प्रेजेंट सरकार से मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कुछ टूटे भी हैं, कुछ फूटे भी हैं, टूटने फूटने की बात चल भी रही है, ठीक है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये तो सरकार तो खुद ही राम भरोसे चल रही है, सरकार तो खुद ही राम भरोसे चल रही है, कब गिर जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस समय आपकी भाजपा चलेगी, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है जो भाजपा नीतीश कुमार की इतनी सारी गलतियों को रहते हुए आखिर क्यों भाजपा झेल रही है, ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों झेल रही है? आप ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री घूम घूम के समाज सुधारो अभियान चलाते हैं, दारू बंद करो, दारूबंदी पे चलाते हैं,
तो दारूबंदी पे चला रहा है, अच्छी बात है, समाज सुधारने भैया पहले पहले समाज सुधरा हुआ है। आप पहले अपराध सुधारिए, आप पहले अर्थव्यवस्था सुधारिए, आप पहले आप जो समाज सुधारने निकले हैं, समाज सुधरा हुआ है, आप पहले अपने सरकार को सुधारिए, अपने अधिकारियों को सुधारिए, प्रशासन सुधारिए। इतने सारे आपके हमारे राज्य में बहुत सारे पीएचसी भूता खंडर हो गए हैं, सरकारी अस्पताल जितने भी हैं सब मुंह बाके पड़ा है, कोई किसी काम का नहीं है, ना सरकारी अस्पताल काम के हैं, ना आप देख लीजिए कोई सरकारी विद्यालय है जहां प्रॉपर शिक्षा सही से चल रही हो, ना वहां पे अगर शिक्षक उपलब्ध भी हैं तो सिर्फ नाम मात्र उपलब्ध हैं। तो पहले भैया हम तो नीतीश कुमार जी से अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि समाज सुधरा हुआ है, समाज को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले अपने आला अधिकारियों को सुधारें, अपने सिस्टम को सुधारें, ठीक है, अपने पदाधिकारियों को सुधारें। आप देखिए ना, समाज अपने आप सुधर जाएगा, आपका करप्शन बंद होगा, आपका करप्शन रुकेगा, आप सरकार सुचारू ढंग से चलाएंगे, पब्लिक के हित में चलाएंगे, पब्लिक के लिए सोच के चलाएंगे, तो सरकार तो समाज आपसे कहाँ अलग है। सर एक अहम सवाल जो कि आपसे जानना चाहेंगे, जो कि हमारा आखिरी सवाल भी होगा और यहीं से हम अपनी बातों को समाप्त भी करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के आप लोग साथी बन गए, ये समाज साथी बन गई है, क्योंकि बोचहा का जो रिज़ल्ट जो आया है ये संदेश देता है कि कहीं ना कहीं भूमिहार समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर के और राष्ट्रीय जनता दल के साथ चला गया है। तमाम ऐसे संस्थाएं भी हैं और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कि आते हैं और बार बार अपने जातियों की बात करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भूमिहार हो, सभी जातियों की बातचीत भी होती है। आप चूँकि एक भूमिहार नेता हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जाति जो है वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, ये हम आपसे सर जानना चाहेंगे। देखिए गौरव जी, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल किया है, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए, या मेरा अगर आप इस पे विचार पूछ रहे हैं, तो मेरा विचार यही है कि अगर समाज को सुधारना है, विकास के मुद्दे पे आप बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, अपने राज्य को आगे ले जाने के लिए यदि आप बात करते हैं, तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले आपको ये जातिगत खेल बंद करना होगा। ये हिंदू मुसलमान, ये अगड़ा पिछड़ा, ये राजपूत भूमिहार, ये कायस्थ और ये मुसहर और राम पासवान, मतलब व्हाटएवर जो भी हैं, और जो भी राजनीतिक व्यक्ति लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं तो अगर मेरा व्यक्तित्व अगर आप पूछें तो मैं तो कहूँगा मैं इन सब चीज़ों के विरोध हूँ। मैं चाहता हूँ एक काउंटर क्वेश्चन आपने बोला कि मेरी पर्सनल राय है कि मैं इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता कि जातीय समीकरण में, लेकिन अगर सर ये सच्चाई है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां सर अगर जातीय समीकरण को अगर छोड़ करके अगर राजनीति की जाएगी, तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं, वादा करता हूं कि तमाम राजनीतिक दलों के दुकान बंद हो जाएंगे सर, दुकान चलेगा ही नहीं। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य, दो ऐसे राज्य हैं जहाँ जाति समीकरण को लेकर के चलना होता है। समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो MI समीकरण उनके साथ है, बिहार में देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ MY समीकरण उनके साथ चला जाता है। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि क्या मुस्लिम यादव के साथ अब भूमिहार समाज भी क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ है? इस पे आपका सर विचार क्या है सर, क्योंकि बहुत लोगों के दुकानें बंद हो जाएंगी राजनीतिक दलों का। बिल्कुल सही सवाल किया है आपने, और इस पे मैं बिल्कुल बेबाकी से आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो बोला है ठीक बोला है, लेकिन यहाँ अगर ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है, सडनली तो अपने देश में ये नहीं उत्पन्न हुआ होगा, ये हमारा आपका ही और जनता का ही, पब्लिक का ही, हमारे भाइयों का ही बनाया हुआ समीकरण है। ये जो आप MY बोल दे कि RJD है, सपा है, MY समीकरण है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो हम इसलिए इस पे बोले हैं कि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसको बढ़ावा ही हमने आपने दिया है। यदि हम और आप डे फर्स्ट शुरू से ही विकास को पकड़ के चले होते, समाज को पकड़ के चले होते, विकास को पकड़ के चले होते, काम को पकड़ के चले होते, तो ये भूमिहार, राजपूत, अगड़ा पिछड़ा ये करने की राजनीति में जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मुझे कोई ऐसा देश बता दीजिए हिंदुस्तान को छोड़ करके, ठीक है, जिसमें ये राजनीति चलती,
आप विकास के मुद्दे पे आज आ जाएं। आज अगर नेता जिस समय शपथ लेता है कुर्सी पे बैठने, जिस समय कुर्सी पे बैठने जीतने के बाद कुर्सी से बैठने से पहले कुर्सी पे जिस समय शपथ लिया जाता है, जिस समय नेता शपथ लेते हैं, तो हम लोग को ये शपथ लेना चाहिए कि हम जात की बात नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। जब हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे ना, तो आप देख लीजिए कि जातीय मुद्दा खत्म हो जाएगा और भाईचारगी बन जाएगी। जातीय मुद्दा कहीं से इसमें ये नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सीख समाज को ये मिलेगा, सबसे बड़ा सीख समाज को, हमको, आपको, जो हम आपने इसको बढ़ावा दिए हैं, सबसे बड़ा समाज को सीख ये मिलेगा कि अपना राज्य बढ़ेगा, अपना मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र बढ़ेगा, अपना राज्य बढ़ेगा, अपना देश बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि काम होगा। जब हम काम करेंगे, आज आप देख लीजिए कि कोई लोग अगर बेरोजगार बैठा है, खाली दिमाग शैतान का, अगर हम काम करेंगे, विकास पे बात करेंगे, तो जाति पाति पूछने का समय किसके पास है? भूमिहार है किसके साथ सर? राष्ट्रीय जनता दल के साथ कि बीजेपी के साथ? अब ये भैया देखिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत छोटा छोटा 2-3 संगठन बन गया है भूमिहार का। 2-3 संगठन के अलग अलग नेता बन गए हैं भूमिहार के। ठीक है, वो लोग तो दावा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ। आप ये दावा करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ भूमिहार चला? भैया ऐसा है गौरव जी, ऐसा है कि हम खोखला वादा नहीं करते हैं। आप गारंटी लेते हैं कि आप यदि वोट देंगे फलाने कैंडिडेट को, तो आपका छोटा भाई हो, आपका बड़ा भाई हो, आपका परिवार का सदस्य हो, वो वोट वहीं जाके देगा जहां आप दे रहे हैं। आप देखे हैं या आप देखेंगे या आप देखते हैं? नहीं। तो मैं उन नेताओं को स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि यदि आप भूमिहार समाज की बात कर रहे हैं, तो हर एक नेता अलग अलग का है। भूमिहार समाज का नेता, भूमिहार समाज पर्टिकुलर बांटे हुआ है क्या? जी नहीं। हाँ, अगर आप समाज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जितने भी नेता हैं जो अलग अलग चल के समाज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, भैया सबसे पहले तो आप सब लोग एक हो करके एक कमरे में पहले एक साथ मीटिंग कर लीजिए कि समाज के हित में आप सोच क्या रहे हैं, या सब लोग अपना अपना दुकानदारी चमकाने में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि ये थे कुणाल सिंह जी, जो कि बहुत ही बेबाकी से सारी बातों को इन्होंने बताया, चाहे वो युवा परिवेश की बात हो, या फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात हो, या फिर बिहार राजनीति की बात हो, या फिर भूमिहार समाज किसके साथ किस पार्टी को अपना समर्थन देता है। हम हाजिर हैं कि कार्यक्रम में ऐसे ही तमाम खास मेहमान हमारे साथ रूबरू होते रहेंगे और आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे। एक मरतबा फिर तिरहुत न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए कुणाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं पुनः फिर से प्रणाम करता हूँ। तमाम खबरों के लिए बने रहें तिरहुत न्यूज़ के साथ। गौरव कुमार पांडे को अभी के लिए इजाज़त दीजिए।